Hello students, we have started with the exercise 5.3 and we have done up to question number 11. Okay, we have done the normal multiplication also, and then we have done some of the word problems also. So today I'm going to tell you, or we are going to actually study the next few questions or the next topic. Okay, so yesterday we have left on question number 11, and today we will start with question number 12. Okay, of exercise 5.3. Okay, now let's just read the question. Okay, so the question is 1085 chocolates can be packed in a box. So what is the meaning of first question? That means कि एक बॉक्स है जो चॉकलेट का, उसमें कितने हम चॉकलेट्स पैक कर सकते हैं? 1085 चॉकलेट्स हम एक बॉक्स में पैक कर सकते हैं. आई हैव टू पैक चॉकलेट्स इन 90 बॉक्सेस. और मुझे चॉकलेट्स कितने बॉक्सेस में पैक करने हैं? 90 बॉक्सेस में. ओके, सो हाउ मैनी चॉकलेट्स डू आई नीड टू पैक? तो मुझे टोटल कितनी चॉकलेट्स चाहिए होंगी पैक करने के लिए? दैट मीन्स chocolates in one box is given and we have to find out the number of chocolates we need to pack in 90 boxes. Okay, so हम क्या करेंगे? हमारे पास देखिए एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 1085. ओके, सो 90 बॉक्सेस में पैक करने के लिए कितनी चॉकलेट्स चाहिए? वो हम कैसे निकालेंगे? यस, मल्टीप्लाई व्हाट? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1085 and 90 को. Okay, so what will be the first statement? The first statement will be chocolates or number of chocolates in one box is equal to 1085. Okay, second statement, number of chocolates in 90 boxes. Number of chocolates in 90 boxes is equal to 90 or 1085 मल्टीप्लाई बाय 90. अब फिर उसके बाद 1085 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 90 से. ओके, सो आई विल जस्ट शो यू द कैलकुलेशन. 1085 multiply by 90. Okay, बेटा दिस कैलकुलेशन इज सेम एज वी हैव डन फॉर दिस. ये बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन जो हम इससे पहले कर चुके हैं. ओके, जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको पहले देखना है कि इन दोनों जो हमारे पास मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दिया है इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं. बट ज़ीरोज़ एट द एंड में देखने, ये नहीं कि बीच में ज़ीरो है तो हम उसको भी काउंट करेंगे. वी विल काउंट ओनली द ज़ीरो गिवन एट द एंड. सो एज यू ऑल कैन सी कि इस सम में हमारे पास कितनी ज़ीरो है लास्ट में? ओनली वन, जो कि 90 के साथ है. सो वी विल पुट दैट ज़ीरो हेयर. अब ये ज़ीरो यहाँ पे आ गई. अब हम 9 से 1085 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 9 5s आर 45. 5 यहाँ, 4 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर. 9 8s आर 72. 9 8s are 72. And now we are having 4 also. 72 plus 4 76. Yes, 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ, 7 यहाँ. Okay, so next 9 zeros are 0. 0 plus 7 is equal to 7. Okay, 9 ones are
9. So the answer is 97,650. Okay. Okay, I am just going to tell you one more time this calculation. आगे देखिए, इसमें हमने किसको मल्टीप्लाई करना है 1085 को 90 से, और इसमें हमारे पास ज़ीरो लास्ट में कितने कितने हैं, ओनली 1, 90 के साथ ही हमारे पास लास्ट में ज़ीरो है ना। 1085 में जो ज़ीरो है वो बीच में है, तो दैट वी विल नॉट टेक, हम ऐसे ज़ीरोज़ को नहीं लेते, हम सिर्फ उस ज़ीरो को लेते हैं जो कि मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट के लास्ट में लगा होता है। तो मल्टीप्लायर के पीछे एक ज़ीरो लगा है, तो उसको पहले हम नीचे लिख लिया, ये रहा। फिर उसके बाद हमारे पास 9 है, उसको हम 1085 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 9 5 ज़ार 45, 45 तो 45 हमारे पास आया नंबर, 5 वंस प्लेस पे उसको हम नीचे लिखेंगे और 4 हम नेक्स्ट नंबर पे कैरी कर देंगे। सो नेक्स्ट अब आ गया 9 8 ज़ार 72, 72 हमारे पास आंसर आ गया। उसमें हमें 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 76। अगेन 6 को हम नीचे लिखेंगे जो वंस प्लेस पे है, और 7 को हम ऊपर ले जाएंगे जो कि टेंस प्लेस पे कैरी, एज अ कैरी। ओके नेक्स्ट 9 0 ज़ार 0, 0 हो गया, बट हमारे पास ऊपर 7 कैरी है, तो 0 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। ओके सो लास्ट 9 1 ज़ार 9, so the answer is 97,650. Okay, so I'm going to show you on that how you will do in the notebook. This is how you are all are going to do in the notebook. So this is the part. Chocolates packed in one box is equal to 1085. Chocolates packed in 90 boxes. 90 boxes में कितने हैं 1085 multiply by 90, 1085 multiply by 90। और जैसे कि मैंने अभी आपको शो की हाउ टू डू द कैलकुलेशन, एग्जैक्टली वैसे ही हमने इसमें कैलकुलेशन की है। सो द आंसर इज 97,650। सो एट द लास्ट हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सेंटेंस, और क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेंटेंस, therefore 3 dots, therefore 97,650 chocolates are needed to pack in 90 boxes. कितनी चॉकलेट्स चाहिए 97,650 chocolates. Okay, so this is our question number 12 of exercise 5.3, and with this our exercise is finished now. Exercise 5.3 is finished. Okay, and now moving to the next topic, that is multiplication by 2-digit number. Okay, though I have already told you how to do the multiplication of 2-digit number, okay, that is the simple or the common way of doing the multiplication. Other than that, there is another method you can use for multiplying 2-digit number, और आप उन दोनों में से जो whatever you found suitable you can choose that method only. Okay, so here I am going to take a sum and I will solve it with the both methods. तो मैं यहाँ पे एक सम लेने लगी हूँ जो कि मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूँगी, और आप चाहें तो उस सम को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. ओके okay, I am just taking this first example only. The example number 1, multiply 389 by 35. 389 by 35 इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो मैं इसको नॉर्मली दोनों मेथड से यूज़ करूँगी, सो यू कैन यूज़ एनी मेथड दैट यू लाइक. ओके, सो 389 मल्टीप्लाई बाय 35, सो दिस इज द सम. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. 389 multiply by 35. Okay, now okay, so 389 multiply by 35.
ओके, आई एम जस्ट यूज इट इन द अदर वे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. Okay, so the question is 389 मल्टीप्लाई बाय 35. ये हमारा क्वेश्चन था. सो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. बाय स्टेप हमें मल्टीप्लायर का एक एक डिजिट को ऊपर वाले एक एक डिजिट मल्टीप्लिकेंट के एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. ओके, सो दिस इज द first method. Okay all, so let's start. First of all, 5, we will take 5. 5 9s are 45. so 5 हमने यहाँ लिखा, 4 नेक्स्ट नंबर पे कैरी कर दिया, 45 आ गया. Okay, now next 5 8s are 40. 5 8s are 40. तो 40 plus 4 is 44. इसके ऊपर 4 कैरी है ना. 5 8 जा 40 और उसको 4 से फोर प्लस ये कितना 44. तो एक 4 यहाँ ऊपर जो टेंस प्लेस पे वो यहाँ. ओके, नाउ नेक्स्ट 5 3s are 15. 15 plus 4 19. तो आंसर आ गया 1945. सो अभी ये हमारा मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है. नाउ वी आर हैविंग 3 ऑल्सो. 3 भी अभी हमारे पास है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे. ओके, सो नाउ 3 9s are 27. तो हम यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं, तो हम राइट हैंड साइड में पहले क्रॉस लगाते हैं. तो 3 9s are 27. 7 यहाँ, 2 must be carried here. ओके, अभी देखिए मैंने 2 को 4 के एग्जैक्ट ऊपर लिखा है. दैट मीन्स ये हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि दैट 2 इज़ द आंसर ऑफ और द कैरी ऑफ द नेक्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप का अगर थर्ड स्टेप होता तब उसके ऊपर और ऊपर लिखते. क्लियर. सो हमेशा अपनी जो कैरी है वो हमेशा पुराने वाले के ऊपर लिखना है. ओके, सो दैट इट मेक्स कि हमारा ये सॉल्यूशन है जो सेकंड स्टेप का है. ओके, तो 3 9s are 27. 7 लिख लिया. 2 is carry to the next number. Now 3 8s are 24. 24 और प्लस 2 ऊपर वाला ही लेंगे. 24 plus 2 is 26. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 6 और 2 हमारा कैरी होगा अगेन दूसरे नंबर से. वेट अ मिनट, अगेन सॉरी 2 हमारा अगेन कैरी होगा. ओके, 3 8 are 24 plus 2 is 26. 6 लिखा and 2 is carried to the next number. Okay, now moving next. Now 3 multiply by 3. 3 multiply by 3. 3 3s are 9 और 2 हमारे पास कैरी. 9 plus 2 is 11. So 11 लिखा. अब इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं, इसलिए हम 11 दोनों डिजिट नीचे ही इकट्ठे ही लिख दिया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस 5 4 plus 7. 4 plus 7 is 11. 9 plus 6 is 15. 15 plus 1 ऊपर जो कैरी है 16. So 6 will be here and 1 will be carried to the next number. So 1 2. 2 plus 1 is 3 and 1 is alone here. So the answer is 13,615. 13,615. So let's just check from the book. Is it correct? Yes, it is correct. Okay. So this is the answer of this. So I have used this sum. I have done this sum this like this only. Okay. So this was the first method. Okay. Now again we are going to solve this sum only with the second method. Okay, beta, there is a very little difference in both the methods. ठीक है, just very little difference in both the methods. Okay, so don't confuse. Just those who understood, you can follow this only.
जिनको समझ में आ गया ये मेथड वो इसी से ही कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द सेकेंड मेथड with the same sum. Okay, so now again second 389 wait 389 multiply by 35. So बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम what we do is we expand the multiplier. In second method we expand the multiplier whether it is of 2 digit 3 digit 4 digit. हम मल्टीप्लायर को एक्सपेंड कर देते हैं सॉल्यूशन को इजी करने के लिए और सेम करने के लिए, दैट डजेंट मैटर. ओके, सिर्फ जस्ट देयर इज अ सो फर्स्ट 35 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे इट विल बी 30 + 5. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, 30 से 389 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन उसको सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, सेम इज इट नाउ. जो प्रोसीजर फॉलो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. 389 मल्टीप्लाई बाय 35. ओके, सो सबसे पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 389 with 5. Okay, so 5 9s are 45, 5 here, 4 here. Just I'm going to erase it so that हमें solution करने में easy होगा. Okay, so next 5 8s are 40 plus 4 is 44. Next 5 3s are 15. 15 plus 4 is 19. Okay, so in next step हम क्या करेंगे, 389 को हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. वो क्या था, अब हम 389 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एक्सपेंडेड नंबर में क्या था, 30. ओके, 30. सो देयर इज़ अ 0 in 30, सो वो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 389 with 3. सेम 3 9s are 27, 7 here, 2 here, 3 8s are 24, 24 plus 2 26, 6 यहाँ, 2 to the next number, 3 3s are 9, 9 plus 2 11, 11 will be here. So now the answer will be, now we are going to add this. अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड. ओके, so oh sorry, I have just done it by mistake, so I am going to solve it quickly. 26 2 9. Okay, this one was the answer. Now 4 plus 7 is 11, 9 plus 6 is 15, 15 plus 1 is 16. Now 1 1 2 plus 1 is 3 and 1 here. So the answer is 13,615. So let's just see, is it correct? Yes, it is very much correct. Okay, so as you have seen that the procedure is exactly same, बिल्कुल procedure same है, बट जो ज़ीरो है दो इन केस यू डोंट फॉरगेट, दैट्स वाई हम उसको पहले, अगर अब ये ज़ीरो जो हमने पुट करनी है वो आप उसको भूल ना जाए, इसलिए हम सेकेंड मेथड को फॉलो करते हैं. अदरवाइज सेकेंड एंड फर्स्ट मेथड बोथ आर सेम. वट एवर यू यूज़, वट एवर यू चूज़, द आंसर विल ऑलवेज बी सेम and 90% the solution will also be same. Okay, so this was our multiplication using 2-digit number or multiplication by 2-digit number. Okay, so in this I have already given you some sums to do it yourself. So in this exercise, as there are how many sums, 20 sums are here. So 20 sums हैं इसमें already. So I think 3 or 4 we have already discussed
तीन चार सम, नॉट 3-4 नंबर सम, दैट मीन्स तीन चार सम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड द रेस्ट आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क so that if you practice more the solution will be correct and hope so your solution will also be correct in the exams also. More practice, more perfection. Okay, so this was our your homework later before, so this we have done already. Now moving next, we will use we will start multiplication with 3 digit number. मल्टीप्लिकेशन विथ 3 digit नंबर. अब हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? 3 digit नंबर से. ओके, सो आई जस्ट शो यू विद द एग्जाम्पल ओनली. ओके, सो दैट इट इज़ क्लियर. बेटा मल्टीप्लिकेशन विथ 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit और वट एवर इट इज़ ऑलवेज सेम. There is no change in the multiplication method. Okay, so let's just take example. Okay, I'm just going to take an example for 3 digit number. Okay, now suppose we have to multiply 141 multiply 236. So अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. सो हेयर द मल्टीप्लिकेंट इज़ 141 एंड द मल्टीप्लायर इज़ 236. ओके, सो हम इसको वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल 236 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 236, 200 प्लस 30 प्लस 6. अब हम इस नंबर को ईजिली इससे अलग अलग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. हमें क्रॉस और ज़ीरो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay, so let's just start. So here from the first number we will take is 6. So 6 ones are 6, 6 fours are 24, 4 here, 2 to the next. Okay, so 6 ones are 6 plus 2, 8, 846. तो ये हमारा किसका सॉल्यूशन था? 141 मल्टीप्लाई बाय 6. नेक्स्ट हमें क्या करना है? 141 मल्टीप्लाई बाय 30. ओके, सो 30 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स ज़ीरो इज़ ऑलरेडी हेयर, सो वी विल सिंपली पुट अ ज़ीरो हेयर. ओके, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई. 3 ones are 3, 3 fours are 12, 2 इज़ हेयर, 1 हम इसके ऊपर कैरी करेंगे. ओके, सो आई एम नॉट हैविंग स्पेस हेयर, तो इसलिए मैं ज़रा इसको ओप्स. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इज़ लाइक दिस. ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 ones are 3, 3 fours are 12, 2 विल बी हेयर और 1 को हम कैरी कर देंगे इसके ऊपर. इट इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम. ओके, सो 3 हमने 4 से मल्टीप्लाई 12, 2 लिख लिया और 1 को ऊपर कैरी कर दिया. 3 ones are 3 एंड 1 जो हमारा सेकंड स्टेप का है वो 3 ones are 3 एंड 1 4. सो द आंसर विल बी 4 हेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ 141 मल्टीप्लाई बाय 200. अब हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है. तो कितनी ज़ीरोज़ हैं 2 में? ऑलरेडी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको हम 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी लिख देंगे. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. नाउ हम सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ 141. ओके, सो 2 ones are 2, 2 fours are 8 एंड 2 ones are 2. अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली सिंपली प्लस करेंगे इन तीनों को. 6 plus 0 plus 0 is 6, 4 plus 3 is 7, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 2 here 1 here, 8 plus 4 12 plus 1 13, 3 here, 1 carried. Next 2 plus 1 is 3. So the answer is 33,000
33,276. 33,276. This is the solution of this sum. Okay, if you want to try, you can just solve these sums by yourself, so that आपको easily इसकी practice होगी, so that you will be easily able to solve the sums. Okay, so you no need to write all these. Okay, you can just simply do the sum like this only. Okay, this is the way that you will solve a 3-digit, 2-digit, 4-digit multiplication sum. Okay class, now so this was okay, as you have observed, I think आप सबको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट भी सेम हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि उसमें 2 डिजिट थे, इस पर दो डिजिट से अलग अलग मल्टीप्लाई किया था. 3 डिजिट, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे. देखिए अब इसमें हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं, 3 ना, 1 2 3. ओके, अगर 4 डिजिट होगा तो दैट मीन्स उसमें हम कितने स्टेप्स फॉलो करेंगे, 4. ओके, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट. Okay, so this is the multiplication with 3-digit number. Okay, there is another sum also, one more. Okay, as you can see, question number 2 is also same. Example number 2, multiply 236 by 230. तो simply multiply किया. Question of example number 3. Okay, आपको ये examples नहीं करनी है, I am just telling you. Okay, thoroughly. Now example number 3, multiply 742 by 128. इसको भी आपको सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे कि अभी हमने किया. ओके ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन सम फ्रॉम हेयर, सो दैट आपके जो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिजिट नंबर वो आपको ईजिली सॉल्व हो जाए. सो आई एक मैं कौन सा सम लूँगी, आई विल टेक सम नंबर 4. ओके, लेट्स टेक sum number 4. So 232 multiply by 140. 232 200 so 232 multiply by 140. ये हमारा स्टेप है. ओके, सो अगेन इन दिस ऑल्सो हम क्या देखेंगे कि हमें मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के पीछे कोई ज़ीरो है, सो हम उसको सबसे पहले इसको रिमूव करके इसको लगाएंगे, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे. ओके, सो देखिए ज़ीरो इज़ हियर, तो हम इसको ज़ीरो लगा देंगे. ओके, नाउ अब हम सबसे पहले अब 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो हमारा ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया. तो अब हम 4 से हम तीनों डिजिट्स को 232 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. 4 2s are 8. ओके, नाउ नेक्स्ट 4 3s are 12. 2 इधर, 1 कैरी. 4 2s are 8 plus 1 9. 9 यहाँ आ गया. ओके, अब देखिए बेटा, दिस इज़ द थर्ड डिजिट ना, इसमें हमें एक नहीं 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे. ओके, और देखिए यू कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो, कि हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आई है 40 की. अब हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना रह गया. 140 था ना हमारे पास, सो अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको. सो 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2, तो हम 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी लगा देंगे. ओके ओके, नाउ उसके बाद 2 ज़ीरो ना हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है. 1 2s are 2, 1 3s are 3 and 1 2s are 2. Now we are simply going to add this both. 0 plus 0 is 0, 8 plus 0 is 8, 2 plus 2 is 4, 9 plus 3 is 12, 1 carry, 2 plus 1 is 3. So the answer is 32,480.
32,480. Okay, so this is how we are going to solve 3-digit multiplication. So I think आपको already समझ में आ गया होगा कि 3-digit multiplication is exactly like 2-digit multiplication. Okay, so from the notebook I'm going to give you some sums. Okay, just as you can see there are 18 sums. Okay, you can do any 10 or 12 sums. Okay, any 10 or 12 sums from exercise 5.5 you can do for practice. Okay, okay, just do 12 sums, 1 to 12, 1 to 12 ni 12 sums, any 12 sums you can do. Okay, so this is 3-digit multiplication number, sorry, multiplication with 3-digit number. Okay, so I think this is enough for today now, and just keep practicing, do neat work and send your homework on daily basis. Okay, good day everyone.